लिखा मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दी। तालिबान राज में सबसे ज्यादा निशाने पर हैं औरतें। निकाब के पीछे छिपी वो औरतें जिन पर एक एक पल अब बहुत भारी गुजर रहा है, जिनकी आबरू पर डाका डालने के लिए चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं, जिन्हें बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ने के लिए कट्टरपंथी सोच वाले तालिबान मचल रहे हैं। इन्हीं औरतों में से एक है 36 साल की अरियाना सईद, अफगानिस्तान की सबसे मशहूर गायिका। कपड़े पहनने और गाना गाने की वजह से हमेशा तालिबान के निशाने पर रही। कई बार अरियाना पर हमले भी हुए। ये जब भी विदेश दौरे से अपने मुल्क लौटती तो संगीनों के साए में ही रहती। लेकिन तालिबान राज पार्ट 2 के बाद अरियाना सईद ने भी अफगानिस्तान छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। काबुल पर तालिबान की कब्जे के बाद अरियाना सईद किसी तरह देश से बाहर निकलने में कामयाब हुई। अरियाना अमेरिका की एक फ्लाइट से कतर की राजधानी दोहा पहुंची और अब वहां से इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हर कोई अरियाना जैसा खुशनसीब भी नहीं। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता भाग खड़े हुए, उस समय सलीमा मजारी चट्टान की तरह अपने लोगों के साथ तालिबान से लोहा लेती रही। देश के बाल्ख प्रांत में तालिबान को करारा जवाब देने वाली सलीमा मजारी अपने लड़ाकों के साथ तालिबान के आतंकियों का सामना करती रही। लेकिन अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान आतंकियों ने पकड़ लिया है। खबर है कि अब उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। महिलाओं से तालिबान की नफरत का एक और सबूत है खतेरा। 33 साल की खतेरा की माने तो तालिबान की नजरों में औरतें इंसान नहीं बल्कि मांस हैं। वो औरतों को मारते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं। पुलिस की नौकरी करने वाली खतेरा के साथ भी तालिबान ने हैवानियत की। बतौर सजा उन्होंने खतेरा की दोनों आंखें फोड़ दी। आज खतेरा अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान में है, सुरक्षित है। लेकिन तालिबान का खौफ अब भी भुलाए नहीं भुला पाता। मैं पुलिस में थी। अच्छा। हाँ, मैं अफगानिस्तान में पुलिस में थी, पुलिस में काम करती थी और अपने काम से जा रही थी घर की तरफ और मेरे घर के नज़दीक उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया, जो कि मुझे 8 ब्लूट और 8 चाकू लगे और मेरी आंखें भी उन्होंने चाकू से निकाल दी। तालिबान भले ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने और सुरक्षा मुहैया कराने के दावे करते हों, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही उन्होंने महिलाओं के लिए 10 नियम बना दिए, जिनमें से कुछ अहम नियम हैं। महिलाएं सड़कों पर किसी भी करीबी रिश्तेदार के बगैर नहीं निकल सकती। महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर बुर्का पहनना ही होगा। पुरुषों को महिलाओं के आने की आहट ना सुनाई दे, इसलिए हाई हील्स नहीं पहनी जा सकती। सार्वजनिक जगह पर अजनबियों के सामने महिला की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। महिलाएं तस्वीर नहीं खिंचवा सकती हैं, न ही उनकी तस्वीरें अखबारों, किताबों और घर में लगी हुई दिखनी चाहिए। महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। महिलाएं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। महिलाएं नेल पेंट नहीं लगा सकती, न ही वो अपनी मर्जी से शादी करने की सोच सकती। तालिबान कहता है कि औरतें वहां पर सुरक्षित रहें, पर इसका झूठ साफ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से वहां पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, औरतों को किडनैप किया जा रहा है, तालिबान लड़ाकों को दिया जा रहा है। लोगों में इतना डर है कि वहां पर औरतों की, महिलाओं की फोटोओं तक को काला किया जा रहा है। जहां कर दुकान के बाहर शोरूम में अगर के उनकी फोटो थी, उनको ऊपर भी काली पोत कर उनके चेहरे छुपाए जा रहे हैं।
महिलाएं सड़क पर निकलने से डर रही हैं। पूरा बुर्का पहनकर 2-2, 3-3 के ग्रुप में बहुत ही कम संख्या में महिलाएं सड़क पर नजर आ रही हैं। जाहिर है तालिबान राज में महिलाओं की अस्मत खतरे में है, छोटी बच्चियों की जिंदगी खतरे में है। अफगानिस्तान की आबादी का ये लगभग आधा हिस्सा आंखों में आंसू लिए दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई तो आए और इन्हें तालिबान नाम के इन शैतानों से बचाए।